राम राम भाइयों। जैसा कि आप लोगों ने हमारे ही पहले वाले एपिसोड में देखा ही होगा कि हमने क्या बोला था। हमने यही बोला था कि चिंगजू प्रेग्नेंट हो गई, वो भी पता नहीं कैसे, और गोन्याक्सु उसे उठा के भाग गया हॉस्पिटल उसे दिखाने के लिए, जहाँ पर गोन्याक्सु को पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, वो भी 3 हफ्तों से। आइए देखते हैं क्या क्या होता है आगे में। जहाँ पर गोन्याक्सु हमारी फीमेल लीड को देखते हुए हल्का स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, ठीक है, आज से मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया करूँगा और ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि गोन्याक्सु ये सब क्यों कह रहा है। तभी गोन्याक्सु फिर बोलता है, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में चिंगू प्रेग्नेंट है। अब हमारी भी एक छोटी सी परी होगी। तभी वो जो पीले बालों वाला जो डॉक्टर होता है वो हमारे गोन्याक्सु को बोलता है, प्रेजेंट गॉन, ये हमारे यहाँ के डायरेक्टर आपसे कुछ बात करने आए हैं। और पीछे से उनका डायरेक्टर भी बोलता है, प्रेजेंट गॉन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पहले कोई ये बता दो कि इस डायरेक्टर के साथ दो नर्स क्यों है। रहने दो। चलिए हम लोग आगे कहानी में बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी गोन्याक्सु बोलते हैं, हाँ डायरेक्टर, आपको मुझसे क्या बात करनी है। तभी वो डायरेक्टर हमारे प्रेजेंट गॉन को बोलता है, प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलिए प्रेजेंट गॉन, मुझे आपसे कुछ अपने हमारी लिटिल प्रिंसेस चिंगलियू के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। और ये सुनते के साथ ही हमारे गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपको चिंगलियू के बारे में बात करनी है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपके ऑफिस में ही चलता हूँ। और वहाँ से जाते हुए अपने उसी पीले बाल वाले डॉक्टर को बोल के जाते हैं, मैं अभी ज़रा बाहर से होकर आता हूँ, आप यहीं पर मेरे वाइफ के साथ रहिए और उसका ख्याल रखिए। ये सुनते के साथ ही डॉक्टर भी बोलता है, अच्छा ठीक है। और वो जो डॉक्टर होता है वो भी गोन्याक्सु को जाते हुए देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही सीरियस होके वो भी इतने बड़े आदमी से बात करने के लिए आएंगे। फिर हमें डॉक्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोन्याक्सु आकृत्य के साथ डॉक्टर से पूछते हैं, अगर आखिर आपको क्या बात करनी है, क्या मेरे चिंगलियू के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आई है। तभी डॉक्टर एकदम सीरियस होते हुए हमारे प्रेजेंट गॉन को कहता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, बरसों से हमारी ये जो हॉस्पिटल है वो रॉयल फैमिली को सर्व करते आ रहा है और प्रिंसेस मिस्ट्रेस जिन की भी इलाज यहीं पर हुआ है। और जिन्हें ये बात नहीं पता कि मिस्ट्रेस जिन कौन है, उन्हें मैं पहले बता देता हूँ, वो और कोई नहीं, चिंगलियू की मदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलता है, उन्हें एक प्रॉब्लम हुआ था, ब्रेन डिजीज़ हुई थी। वो डिजीज़ का नाम था हेरेडिटरी ट्यूमर, जो ब्रेन से रिलेटेड था। ये सुनते के साथ हमारे गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो आपके कहने का क्या मतलब है, क्या चिंगलियू के पास भी वही ब्रेन डिजीज़ हो गया है क्या। तभी डॉक्टर गोन्याक्सु को चिंगलियू का रिपोर्ट देते हुए बोलते हैं, हाँ आपने सही समझा, ये रहे हमारी प्रिंसेस लियू के रिपोर्ट्स, वो भी ब्रेन के, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वो भी प्रेगनेंसी के केस के अंदर ही। अभी डॉक्टर बोलते हैं, मैंने जब इनका सीटी कर रहा था तब मैंने ध्यान दिया कि इन्हें भी वैसी तरह की डिजीज़ है जो उनकी मदर को थी, और ऐसा होने का संभावना बहुत ज़्यादा ही है कि प्रेगनेंसी के समय ही उनका ब्रेन ट्यूमर ट्रिगर कर जाए। और गोन्याक्सु खड़े खड़े उस रिपोर्ट को देखते हुए बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं, आपके कहने का ये मतलब है कि अगर वो बच्चा हुआ तो फिर मेरी जो चिंगलियू है वो भी सब कुछ भूल जाएगी अपनी मदर की जैसे। तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ प्रेजेंट गॉन, आपने सही समझा, लेकिन अभी वो सेफ़ है। मुझे बस आपसे यही गुजारिश थी कि आप जल्द से जल्द प्रिंसेस का ट्रीटमेंट करवा लें प्रेगनेंसी के दौरान, वरना ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रेगनेंसी के द्वारा ही, मेरा मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उनका जो ट्यूमर है वो ट्रिगर कर जाएगा, जिसके कारण वो सब कुछ भूल जाएगी।
और मैं ये आपको बता दूं, ट्रीटमेंट का मतलब डॉक्टर का कहना है कि चिंगलियों का अबॉर्शन करवाया जाए। तभी गोन्याक्सो अपने मन ही मन बोलते हैं, तो क्या मुझे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे ये पता है, अगर मैं ये सब चिंगलियों के साथ भी डिस्कस करूं तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी अबॉर्शन के लिए, अगर उसे ये सब के बारे में पता होगा। आखिर मैं करूं तो क्या? गोन्याक्सो तो पूरी तरह से फंस चुका है। तभी वो जो डॉक्टर होते हैं वो प्रेजेंट गॉन को बोलते हैं, प्रेजेंट गॉन, क्या आपने सोचा कि आप उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे? मेरा मतलब है कि क्या उनका अबॉर्शन करवाएंगे आप? तभी वहाँ से गोन्याक्सो जाते हुए डॉक्टर को कहते हैं, मुझे अभी थोड़ा सा समय चाहिए और इस बारे में बिल्कुल भी चिंगलियों को पता नहीं चलना चाहिए, उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तभी गोन्याक्सो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, मुझे जाकर जल्दी से जिनफेंग से बात कर लेनी चाहिए, शायद वो इस डिजीज़ के बारे में कुछ बता सके मुझे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब फिर हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जो उस डायरेक्टर के साथ होती है। वो बोलती है, मुझे अपनी कान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर है, मिस मो को जल्दी से जल्दी बताना होगा। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है, सॉरी भाई लोग, हुयान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो नर्स होती है वो हुयान को सब कुछ सच सच बता देती है। ये सुनते के साथ ही हुयान बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि चिंगलियों को ब्रेन ट्यूमर है। अच्छा ठीक है। और फिर कॉल कट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही चुड़ैल बन जाती है और फिर हंसने लगती है और बोलती है, आखिरकार मुझे एक मौका मिल गया और अच्छा हुआ मैंने अपने कुछ स्पाई को रॉयल हॉस्पिटल में भेज दिया था। और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि चिंगलियों को ब्रेन ट्यूमर है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तभी जो हुयान होती है वो एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, अगर चिंगलियों का गलती से भी ब्रेन ट्यूमर ट्रिगर कर जाए तो वो सब कुछ भूल जाएगी। ये कितनी ज़्यादा ही अच्छी बात है। अब तुम गोन्याक्सो के साथ कैसे रहोगी? अगर तुम्हारे पास तुम्हारी यादें ही नहीं रहेंगी तो तुम गोन्याक्सो के साथ कैसे रहोगी? और फिर गोन्याक्सो सिर्फ मेरा हो जाएगा। तभी हुयान पीछे वाले अपने बॉडीगार्ड को बोलती है, अभी के भी फ्लाइट बुक करो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। और वो जो पीछे गार्ड होता है वो बोलता है, ठीक है मैम। तभी हुयान अपना फ़ोन निकालती है और अपने बोलती है, मैंने बहुत सारे लोगों को मौका दे के ट्राई कर लिया और वो लोग सब काम में फेल रहे हैं। इस बार मैं ये काम अपने हाथों से करूँगी और इस काम में मेरी हेल्प वहाँ का एक जन ज़रूर करेगा। और फिर वो किसी को कॉल लगा देती है। फिर हमें कॉल पे दिखाया जाता है वो और किसी को नहीं, लू जिनित्सु को कॉल लगा रही होती है। अच्छा ही है, एक विलन दूसरे विलन की ही मदद करता है। बताओ अब पता नहीं क्या होगा हमारी फीमेल लीड और गोन्याक्सो का। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर गोन्याक्सो हमारी फीमेल लीड के बगल में बैठा हुआ होता है। तभी धीरे धीरे हमारी फीमेल लीड अपनी आंखें खोलती है और गोन्याक्सो को देखते के साथ बोलती है, गोन्याक्सो। तभी गोन्याक्सो आगे बढ़ते के साथ हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तुम कैसा फील कर रही हो लियो? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? अच्छे क्या दर्द हो रहा था, रहने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सो को बोलती है, नहीं अभी मैं ठीक हूँ। गोन्याक्सो आखिर मेरे साथ क्या गलत है? आखिर मुझे क्या हो गया था? तभी गोन्याक्सो एकदम सीरियस का फेस बनाते के साथ हमारे फीमेल लीड को बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो, ये 2 महीना होने वाला है। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड्स भी शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये मेरा शायद सेकेंड बार प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और बैठ जाती है अपने बेड पे और बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई? तभी गोन्याक्सो खड़ा होता है और हमारी फीमेल लीड के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, इतनी भी एक्साइटेड मत हो, तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा ही वीक है। तभी गोन्याक्सो उसे फिर से उसी बेड में लेटा देता है। तभी हमारी फीमेल लीड फिर से स्माइल करते हुए गोन्याक्सो से बोलती है, मुझे बताओ ना, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? ये सुनते के साथ ही गोन्याक्सो भी बोलते हैं, हाँ
तुम सच में प्रेग्नेंट हो, क्या तुम खुश हो? ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, ये मेरा दूसरा बच्चा है। मुझे तो ये जानने की बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी कि मेरा बेटा होगा या बेटी, जो भी होगा जी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा अगर उसका छोटा भाई होगा तो। तभी गोन्याक्सु अपने मन में बोलते हैं, लियू तो सच में इस बच्चे को चाहती है, लेकिन आखिर इसके डिजीज़ का क्या होगा, इसके ब्रेन ट्यूमर का क्या होगा? ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाते हैं। तभी हमारी फीमेल उनके शर्ट को पकड़ के खींचती है और बोलती है, गोन्याक्सु आखिर क्या गलत है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये न्यूज़ सुनते के साथ ही तुम बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गए हो, क्या तुम खुश नहीं हो? तभी गोन्याक्सु खड़ा होता है और हमारी फीमेल के फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं भी इस बच्चे को बहुत ज़्यादा ही चाहता हूँ। तभी गोन्याक्सु अपने मन में बोलता है, लियू मैं तुम दोनों को चाहता हूँ और अपने बच्चे को भी चाहता हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को कुछ भी होने नहीं दूँगा। और यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा यहीं का चैप्टर। और भाई लोग, मैं बहुत ज़्यादा ही अलग जगह पे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा घर रोड के किनारे पर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शोर होता है, इसलिए मैं कहीं और आके वीडियो बनाता हूँ। तब भी थोड़ा बहुत साउंड आता है, इसलिए मुझे माफ़ करना। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें भाई लोग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।